हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ मोटर रन्स एट 220 वोल्ट। कितने वोल्ट पर चलती है? 220 वोल्ट पर। द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर इज 11 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है? 11 ओम। इफ द बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज 198 वोल्ट। बैक ईएमएफ कितना है? 198 वोल्ट। ये कब है? व्हेन एट फुल स्पीड, जब वो कितनी फुल स्पीड पे होती है। देन कैलकुलेट द करंट थ्रू द आर्मेचर व्हेन मोटर इज एट फुल स्पीड। तो फुल स्पीड में उसका क्या निकालना है आपको? करंट। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is, in electric motor, an current carrying coil एक करंट कैरिंग कॉइल होती है, is rotated in a magnetic field। किसमें रोटेट कर रही होती है? एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही होती है, जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड होता है। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये एक कॉइल है और ये कॉइल क्या कर रही है? इसमें करंट है और इस करंट की वजह से ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एस एस बी वेक्टर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो आपको पता है इसके रोटेशन की वजह से, सो ड्यू टू रोटेशन magnetic flux linked with it changes with time। टाइम के साथ क्या होता है? चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपने पढ़ा है फैराडेज लॉ, सो बाय फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ये जब फ्लक्स चेंज होगा, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ is produced in the आर्मेचर। आर्मेचर यानी कॉइल, जिसके ऊपर कॉइल क्या रहती है? पॉइंटेड रहती है। अगर कॉइल घूमेगी तो आर्मेचर भी घूमेगा ना। तो ईएमएफ आता है विच इज कॉल्ड, जिसे हम क्या कह रहे हैं? बैक ईएमएफ। क्यों बोल रहे हैं इसको बैक ईएमएफ? क्योंकि खुद के ही फ्लक्स की वजह से खुद में ही क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसे हम क्या करें? बैक ईएमएफ। अब अकॉर्डिंग टू ये क्या करता है? इट अपोजेस बाय लेंज लॉ। बैक ईएमएफ अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, in full speed of motor, बैक ईएमएफ को हम ई से नोट कर दे रहे हैं ना। ये हमें कितना दे रखा है? 198 ऑफ वोल्ट। देखिए इतना ही दे रखा है आपको, 198 वोल्ट। अच्छा, अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए करंट। सो करंट इन आर्मेचर एट फुल स्पीड। जब मोटर किस में हो? फुल स्पीड में हो। तो आपको पता है वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज इन द सर्किट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। तो नेट वोल्टेज V इक्वल क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट तो अप्लाइड है, लेकिन अपोजिंग में 198 वोल्ट क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। ये बैक ईएमएफ हो रहा है हमारा। तो ये इसमें से माइनस होगा, V बिकम्स हाउ मच? 22 ऑफ वोल्ट। रेजिस्टेंस आपको गिवन है कितना? 11 ओम। और आपसे करंट पूछ रहा है कि करंट I कितना होगा। सो वी नो दैट बाई ओम्स लॉ। फुल स्पीड की बात कर ली है, इसलिए इसको 198 को माइनस किया। I बिकम्स व्हाट? V अपॉन R। नेट V वो हमारा कितना है? 22 वोल्ट। तो अगर हम इसको पुट करेंगे तो I बिकम्स 22 डिवाइडेड बाई 11। सो करंट बिकम्स कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। कब? एट फुल स्पीड ऑफ
मोटर, और यही आपसे पूछा भी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।